प्रोफेसर बचन शुरू करो। तो यहाँ पे तुम लोग को जनता मैं बताता हूँ कि कितने सारे तरीके हैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाने के। स्ट्रिंग वेरिएबल तो बन जाएगा बट स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ डालने के। तो स्ट्रिंग वेरिएबल को हम लोग ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो मैं यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग str करके मैंने एक बनाया वेरिएबल। उसके अंदर मैंने लिखा मेरा प्रोफेसर, ये मेरी इंस्टा आईडी है। आप लोग चलते चलाते ये इंस्टा आईडी डाल देना, मेरा अंडरस्कोर प्रोफेसर है बट मैं अंडरस्कोर यहाँ पे डाला नहीं। मेरा प्रोफेसर करके एक str मैंने बनाया। एक काम करता हूँ, इसको str1 कर देता हूँ और जो भी मैं बनाया उसको str2। तो यहाँ पे मैं str2, देखो एक ऐसा तरीका भी है बनाने का। अब इक्वल टू मैं क्या दे दूँगा यहाँ पे मेरा प्रोफेसर, मतलब समझ रहे हो। स्ट्रिंग str1 इक्वल टू मेरा प्रोफेसर, एक लाइन में हो गया। यहाँ पे 2 लाइन लग रही है तो इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन पहली लाइन में हो गया और जो नीचे str2 है ये डिक्लेरेशन है और ये मेरा इनिशियलाइजेशन है, मतलब वैल्यू देना मतलब इनिशियलाइजेशन करना। बहुत सिंपल है। अगर कोई किसी को वैल्यू दे रहा है मतलब वो इनिशियलाइज कर रहा है उसको। क्लियर है। तो पहले लाइन में स्ट्रिंग str1 में तीनों हो रहा था। अब देखो तीसरी लाइन में कैसा बनता है, स्ट्रिंग str3 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। बताया तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कैसे मालूम पड़ा, न्यू वर्ड आ गया। समझ में आ रहा है। अब इसके अंदर मैं कुछ टाइप करना चाहता हूँ तो str3 मैं यहाँ पे ऐसा दे सकता हूँ डायरेक्ट इक्वल टू मेरा प्रोफेसर, मैं चाहूँ तो लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी वो सेम str3 में ही कहलाएगा। तो देखो कैसा कैसा स्ट्रिंग बनाते हैं हम लोग। 1 2 3 देखो अलग अलग, तीनों अलग अलग तरीके से बनाए हम लोग। अब देखो स्ट्रिंग 4, ये सेम सिंगल लाइन में मैं प्रिंट करके दिखा दूंगा तुमको। स्ट्रिंग 4 न्यू स्ट्रिंग मेरा प्रोफेसर। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं नया लाइन लिया क्या, मैं नया लाइन नहीं लिया, सेम लाइन में मैंने काम पटा दिया। तो चारों स्ट्रिंग मैंने अलग अलग तरीके से बना दिया। एक और तरीका स्ट्रिंग वैल्यू को जनरेट करने का, देखते कैसे। मैंने वेरिएबल बनाया कैर में, लेकिन इसको मैं बनाऊंगा एरे में। तो मैंने cs ले लिया, इसको कौन सा फॉर्मेट रखा मैंने, एरे का। एरे मतलब स्क्वायर ब्रैकेट खुल रही है और बंद हो रही है। अभी मैं एक नाम यहाँ पे रैंडमली कोई भी एरे वैल्यूज़ ले लेता हूँ। तो जब ये एरे है तो सिंगल कोट्स में आएगा सारी चीज़ें, और ये मेरा कैरेक्टर एरे तो m एक सिंगल कोट्स में आ गया। वैसे सारा जो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है उसको सिंगल कोट्स में आपको लिखना पड़ेगा। तो मैंने ऐसा रैंडम लिखा MER यहाँ लिख दिया। क्लियर है। ऐसे ही मैं A लिखता हूँ। अभी प्रोफेसर भी है, एक स्पेस पहले लिख लेता हूँ, यहाँ पे एक स्पेस डाल देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं फिर इसके बाद प्रोफेसर का, अच्छा मैं यहाँ पे प्रोफेसर को पूरा नहीं लिखूँगा, PROF तक लिखूँगा, उससे ज़्यादा नहीं लिखूँगा। हालांकि लिख देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है बट उतना लिख के मैं स्टॉप कर दूँगा, क्योंकि सेम ही है लगभग। तो देख रहे हो तुम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाने कितना सारा तरीका है एक स्ट्रिंग बनाने का। समझ में आया। तो ये प्रॉफ तक मैंने लिख दिया। अभी क्या हो गया मेरा, ch किस में आ गया, एरे में आ गया, मतलब ये कौन सा टाइप हो गया, स्ट्रिंग टाइप हो गया। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, स्ट्रिंग str5। तो 4 स्ट्रिंग तक तो हो गया था। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा स्ट्रिंग str नंबर 5, 5वां दे दूँ मैं इसको। ठीक है। अब इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, अब इसके अंदर मैं क्या पास कर दूँगा, मेरा प्रॉफ मतलब ch। तो अभी इससे क्या हो जाता है, स्ट्रिंग str5, जो str5 है उसके अंदर मेरा प्रॉफ करके ये चीज़ें चली गई। अब यहाँ पर एक और स्ट्रिंग मैं यहाँ पे तुमको बना के दिखाता हूँ। स्ट्रिंग str6 करके मैं यहाँ पे तुमको बना के दिखाता हूँ। स्ट्रिंग str, थोड़ा टाइपिंग इधर उधर हो जाती है, 6। ठीक है। अब यहाँ पे देखो बस सेम चीज़ लिखूँगा, न्यू स्ट्रिंग मैंने जो लिखा। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, ch तो ले लूँगा, साथ ही साथ तुमको देखो यहाँ पे कितने लेटर्स है वो मुझे बताना है। एक ये हो गया, 2 3 4। तो ये जितने यहाँ पे लेटर्स है ना, तो उस हिसाब से भी हम लोग कर सकते हैं कि भाई मुझे 0 से लेके ना कहाँ तक चाहिए। देखो एरे 0 से स्टार्ट होता है, एरे कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो M 0 पोजीशन, E फर्स्ट पोजीशन। देखो ये 0 पोजीशन, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ए हो गया, और फोर्थ तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा। तो स्पेस तक तुम्हारा ये प्रिंट करेगा, 0 से शुरू करेगा और स्पेस तक तुम्हारा जाएगा। समझ में आया। तो स्ट्रिंग ऐसा भी हम लोग बना सकते हैं, पोजीशन वाइज रख सकते हैं। तो किसका पोजीशन, ch का, मतलब कैरेक्टर का। तो कैरेक्टर में जो भी एरे में है 0 से 4 पोजीशन में कहाँ चले जाएगा, str6 में चले जाएगा। अब लास्ट में तुमको एक बताता हूँ, str7 के ऊपर
देखो str7 इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, देखो एक फंक्शन है वैल्यू ऑफ, यहाँ पे बताना मुझे किसका वैल्यू भाई str7 में डालना है, बस ये लाइन ये बता रहा है। तो देखो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, तो वैल्यू ऑफ बोल रहा है भाई, वैल्यू ऑफ नाम से समझ में आ रहा है कि भाई किसी का वैल्यू जाने वाला है str7 के अंदर, तो किसका जाने वाला है, ch का जाने वाला है। समझ में आया? तो इतना हो गया। अब चलो सारे स्ट्रिंग्स को लाइन बाय लाइन, सारे स्ट्रिंग्स को लाइन बाय लाइन प्रिंट करते। तो 7 लगेगा मुझे SOP, तो यहाँ पे मैं 7 SOP ले लिया। SOP माना कर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, शॉर्ट फॉर्म बताया SOP। तो ये 7 लग गए यहाँ पे, और यहाँ पे अभी इसको करली ब्रेसेस नीचे जा रहा है, उसको ऊपर भगा लेता हूँ। तो इसको सब अभी मेंटेन करना पड़ेगा भाई। तो 7 6 5 4 3 2 1, ये तो 1 ही है, तो ये 7 है। सातों का मैंने ऊपर तुमको कोड दे के रखा है। चलो अब इसको सेव करके कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, समझ में आएगा क्या एरर है क्या नहीं वो भी देख लेंगे। तो चलो इसको कंपाइल किया मैंने, एक मिनट को थोड़ा स्लो है। अच्छा एक छोटा सा एरर बनाया, कैरेक्टर में आ रहा है, तो उसको भी देख लेते क्या एरर है। पहले बार फिर से कंपाइल कर लूँ, मैं खुद नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पे देखो कैरेक्टर्स मैंने यहाँ पे दिया हूँ, पहले तो कंपाइल कर लो, देखो क्या एरर आ रहा है। देखो MERA स्पेस PRO, ओ पे देखो ये मुझे एरर बता रहा है। अब जाहिर सी बात है ओ पे एरर बता रहा है, फिर F पे बता रहा है, तो ओ के बाद कौन सी चीज़ है, O और F है। तो इसके लिए यहाँ पे अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो MERA तो बराबर है, एक स्पेस आया, P आया, R आया, O पे देखो 2 चीज़ थी, एक स्पेस भी साथ में जुड़ा हुआ था। तो कैरेक्टर एक ही चीज़ मांगता है, 2 चीज़ नहीं मांगता है बच्चा लोग, तो टाइपिंग मिस्टेक में हो जाता है। तो देखो अभी भी str स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, अच्छा अब ये देखो वैल्यू ऑफ में दिक्कत दे रहा है। तो सबसे पहले तो क्या करूँगा, मैं नीचे आऊँगा, वैल्यू O को कैपिटल कर दूँगा। देखो कोई भी फंक्शन होता है, देखो इसको तो सबसे पहले तो मैं स्पेस सही कर दिया। कोई भी फंक्शन होता है यहाँ पर, तो उसका O कैपिटल करना होता है, सेकंड वाला वर्ड कैपिटल, तो वैल्यू O को ऑफ को कैपिटल। तो अब ये कोई एरर नहीं देगा, लिख के देता हूँ। तो सबसे पहले तो क्लियर कर दिया, जावा-सी डेमो डॉट जावा, सिंपल है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, जावा डेमो। तो जावा डेमो लिखा, देखो पूरा लाइन से आया। तो str1 देखो क्या है, मेरा प्रोफेसर है, str2 3 4 तक देखो। अब str देखो यहाँ पे ch कितना दे दिया, मेरा प्रॉफ दे दिया पूरा, समझ में आया। इसको थोड़ा मैं राइट में सरका देता हूँ, समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। अब उसके नीचे देखो str6 देखो तुम लोग को दिया 0 से 4, तो 0 मतलब M और R तक मेरा हो गया, समझ में आया, स्पेस के साथ। तो बहुत ही सिंपल कोड था ये, करने में कोई सा प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये सारे तरीके हैं स्ट्रिंग को बनाने के। कोई पूछेगा स्ट्रिंग को बनाने के कितने तरीके हैं, तो ये सारी तरीके स्ट्रिंग को बनाने में है। तो बहुत सिंपल है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग जल्दी से। उम्मीद करता हूँ तुम लोग को समझा रहेगा ये सारा चीज़। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिए। तो इसी के साथ स्टूडेंट लोग ये चीज़ों को शेयर करो। ये नीचे वाला का भी थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, जो करली ब्रेस से छूटा हुआ था, बाद में तुम लोग एरर ना आ जाए। क्लियर है? तो ये सारा स्ट्रिंग बनाने का तरीका है। इसी के साथ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना फटाक देने से ही। तो जनता देखो, अभी यहाँ पर जो तुम्हारे लोग के सामने एक चीज़ दिख रही है वो है स्विच केस। स्विच केस तुमको पता है मल्टीपल ऑप्शन के काम आता है। अगर मैं 4 लिखा हूँ तो ये क्या प्रिंट कर देगा, थर्सडे प्रिंट कर देगा। तो मेरा नम की वैल्यू क्या है, 4 है, केस 4, ये क्या पे को प्रिंट करके दे देगा, थर्सडे। चलो इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं थर्सडे दे रहा है कि नहीं दे रहा है। बहुत ही मज़ेदार कोड है, तुम लोग शायद फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में देख रहे रहोगे। मैंने देखो यहाँ पर कंपाइल कर दिया जावा डेमो, अब मैं इसको क्या कर दिया, रन कर दिया। देखो थर्सडे मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब एक मज़े वाली बात बताता हूँ, जो हम लोग यहाँ पर स्विच केस नंबर्स के साथ कर रहे थे, अब एक दौर समझ लो 1.7 जावा वर्जन ने क्या बोला कि भाई स्विच केस है ना तुम लोग स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हो। यार घर बैठे तालियां मारो, बहुत काम की चीज़ है। स्विच केस आप लोग स्ट्रिंग के साथ करोगे, सही बोल रहा हूँ मैं। बहुत ही कम लोगों को ये बात मालूम है कि स्विच केस के अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज़ भी लग सकती है। तो अभी हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग की मदद से स्विच केस परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, स्विच केस परफॉर्म करेंगे। अच्छा ये कैसे हुआ, ये मुमकिन कब हुआ, जब जावा का 1.7 वर्जन आया। जावा का कौन सा वर्जन आया, 1.7। यहाँ से हम लोग को बोल दिया भाई तू स्विच केस भी चला सकता है इसमें।
बहुत से जावा डेवलपर लोग को भी नहीं मालूम कि स्विच केस के अंदर काम करता है नहीं करता है। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेंगे इंट की जगह, स्ट्रिंग str, और यहाँ पे हम लोग वैल्यू दे देंगे जो लेटर्स जो स्विच के में हम लोग डालने वाले हैं उस लेटर को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। जैसे फ्राइडे का FRI फ्राइडे, तो सबका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे क्या आ जाएगा, str आ जाएगा सेम। अच्छा, अभी मंडे को क्या लिखूँगा मैं, MON, ठीक है। ठीक उसी तरह से ट्यूसडे को TUE, शॉर्ट फॉर्म में लिखते रहूँगा मैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप फुल फॉर्म ही लिखो, आपको चाहिए तो आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। ये तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, Day 1 Day 2 Day 3 Day 4, जो चाहिए वो लिख सकते हो आप, लेकिन डबल कोट्स के अंदर। समझ में आया, डबल कोट्स कंपलसरी है। और एक चीज़ याद रखना, अगर यहाँ पे मैं FRI या SAT सैटरडे कैपिटल रखा हूँ तो मेरे को ऊपर स्ट्रिंग str के अंदर भी ये सारी चीज़ को क्या रखना पड़ेगा, कैपिटल रखना पड़ेगा, तब जाके मेरा केस कॉल होगा। केस सेंसिटिव, समझ में आ रहा है, फिर से बता रहा हूँ, केस सेंसिटिव। तो यहाँ पे देखो FRI है, str के अंदर क्या FRI है, तो केस किसको ढूंढेगा, वो FRI मतलब फ्राइडे को ढूंढेगा। तो जैसे ही इसको देखेगा वैसे इसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। चलो इसको क्रॉस चेक करते। तो यहाँ पे मैं लिखा जावा सी demo.java। अच्छा, तो देखो ये मेरे को ना कोई नॉर्मल एरर नहीं आया है, यहाँ पे खाली सैटरडे के यहाँ देखो डबल कोट्स नहीं डाला था तो उसका एरर दिया ये मेरे को सैटरडे का। तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक और बार को मैं कंपाइल कर देता हूँ। वो एक एरर आ गया था, डबल कोट सैटरडे के अंदर मैं डाला नहीं था। अच्छा, कोलन नहीं हटा है, तो सैटरडे के पास देखो SAT जो लिखा था मैंने वहाँ पे मेरे को देखो सैटरडे के बाद में कोलन लगा हुआ है। देखो ये कोलन मैंने हटाया, डबल कोट सेम एज इट इज़ कर दिया, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी मेरे लिए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ एक बार। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं जावा सी demo.java। देखो छोटी मोटी चीज़ थी, बाकी तुमको मैं क्लियर करके तो बता ही रहा हूँ सारी चीज़ें। तो जावा सी demo.java, ये मेरा प्रॉपरली कंपाइल हो गया। थोड़ा PC स्लो है हमारा, तो जावा डेमो अगर मैं रन करता हूँ देखो फ्राइडे आ जाता है। अब इसके अंदर तुम लोग कोई भी चेंजेस करो, जैसा एग्जांपल ले लो, मैंने फ्राइडे की जगह ट्यूसडे बुलाया तो TUE, तो याद रखना T कैपिटल होना चाहिए क्योंकि नीचे भी T कैपिटल है केस में। तो उसको कंपाइल करो और इसको रन करो, देखो ट्यूसडे एकदम झटके में आंसर आया। तो है ना नया स्विच केस तुम लोग के लिए। तो इससे पहले मुझे पता है काफ़ी लोग ने देखे नहीं थे। अच्छा, अगर मैं स्मॉल कर दिया तो ये एरर है, अभी बता रहा हूँ, समझ में, क्योंकि इसके अंदर वो केस मिलेगा नहीं, केस सेंसिटिव नहीं है जावा। सॉरी, जावा केस सेंसिटिव है, जैसा उसको लिखोगे वैसे ही आपको आउटपुट देगा। तो देखो यहाँ पे मेरे को क्या वैल्यू दे देगा मालूम है, ये डिफ़ॉल्ट की कौन सी वैल्यू दे देगा, डिफ़ॉल्ट रॉन्ग डे। हालांकि ट्यूसडे राइट है बट ये रॉन्ग डे बता रहा है, रीज़न मेरा यहाँ पे स्मॉल केस है। तो ऑपरेटर वगैरह लगाओ तुम्हारा, और ऑपरेटर वगैरह में तुम्हारा ये काम कर देगा। क्लियर है। तो बहुत ही प्यारा कोड था ये, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। कभी कोई इंटरव्यू में पूछा स्विच केस को हम लोग स्ट्रिंग से काम करवा सकते क्या, तो इसका आंसर है येस, काम करवा सकते। तो ये सबके लिए नया आता है, स्क्रीनशॉट लेके रखो, लास्ट बार बोल रहा हूँ। इसी के साथ ये वीडियो को तुम आगे बढ़ाओ, मेरे चैनल को प्यार दिखाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, फटेक दिन। तो जनता देखो यहाँ पे मैं तुम लोग को दो नए मेथड बताता हूँ स्ट्रिंग के, टू लो अपर केस और दूसरा आ जाता है टू लोअर केस। अपर केस लोअर केस मतलब कैपिटल और स्मॉल। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, डायरेक्ट इसके अंदर कोड बता देता हूँ तुमको। STR किसको लोअर केस करना है, किसको अपर केस करना है। मैं बोलूँगा भाई जावा इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये लाइन कहाँ पर मौजूद है, STR के अंदर है। तो STR टू लोअर केस, STR टू लोअर केस बराबर। तो दूसरा मैं लिख देता हूँ STR टू अपर केस, STR टू अपर केस। क्लियर है, बहुत सिंपल है। लोअर केस अपर केस खाली इतना लिखना है तुमको, STR मतलब ऑब्जेक्ट के बाजू में। तभी इसको पुरानी चीज़ों को क्लीन किया मैंने, यहाँ पे लिखा जावा सी demo.java। देखो यहाँ पे कंपाइल हो गया जावा डेमो। देखो जावा इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पूरा लोअर केस आया कि नहीं आया, देखो लोअर केस पहले डाला था, देखो लोअर केस आ गया। दूसरा क्या लिखा है, जावा इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये मेरा अपर केस आ गया। क्लियर है। तो बहुत ही प्यारा वीडियो है ये, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखो आप लोग। कुछ भी डाउट दिक्कत रहेगा मुझे अपडेट करो। तो इसी के साथ स्टूडेंट, बहुत छोटा वीडियो था, इस मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अच्छा एक और चीज़ बता दो लाइक शेयर से पहले, तो लाइक शेयर चलते 1 मिनट रुको, लोअर केस अपर केस में एक और चीज़ बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, system.out.println,
प्रिंट एलन, समझ में आया। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ सिस्टम डॉट प्रिंट एलन, मैं यहाँ पे लिखा हूँ str नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो दुनिया, हेलो दुनिया, मैं ऐसा लिखा। क्लियर है। अब मुझे पता नहीं भाई मुझे इसको अपर और लोअर करना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट डालो, देखो यहाँ से पहले डॉट हटा दो तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे डालो डॉट टू अपर केस। क्लियर है। ये ऐसा लिख दिया मैंने, काम मेरा आसान हो गया। तो अभी चलो इसको भी कंपाइल करके देख लेते हैं। कंपाइल किया, नहीं किया भी मतलब कर रहा हूँ, कंपाइल किया, देखो इसको रन किया तो देखो हेलो दुनिया, देखो कैसा कैपिटल आ गया। बात समझ में आ रही है। तो ऐसा भी तुम लोग कर सकते हो। तो इसी के साथ जनता, वीडियो को मेरे लाइक करो, शेयर करो, और भी कुछ चीज़ें बताने जैसी रहेगी मुझे आप लोग कमेंट करो, मैं आप लोग को वो भी ईजी करके बता दूंगा। सारा प्रैक्टिकल है, चेहरा नहीं दिखा रहा हूँ, कुछ नहीं, एकदम सामने सामने पूरा कोड है तुम्हारे। इसी के साथ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, फटक देनी सी। तो जनता देखो यहाँ पे ना दो और एक फंक्शंस में तुमको यहाँ पे बताता हूँ कैरेक्टर रिलेटेड। एक है कैर एट, कैरेक्टर एट फुल फॉर्म उसका, ठीक है। दूसरा है गेट कैरेक्टर्स, समझ में ना। तो दो ये फंक्शन है, कैसे जावा के स्ट्रिंग क्लास के साथ काम करते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर ऐड बोला तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पे, कैर, कैर सी एच मैंने बनाया, कुछ और भी आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैर सी एच बनाया, एक स्ट्रिंग देखो यहाँ पे बना हुआ है मेरा प्रोफेसर, समझ में आया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे जस्ट एक मैं लिखता हूँ कि मतलब सी एच कि मतलब भाई मेरे कैरेक्टर में कितना है, सी एच इक्वल टू सी एच, मतलब कैरेक्टर के अंदर क्या जाना चाहिए। तो मैं बोलूँगा भाई कैरेक्टर के अंदर है ना, समझो पहला ये लेटर जाना चाहिए एम, कि सी एच के अंदर क्या जाना चाहिए, एम जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा किसके अंदर है वो एम, एस टी आर के अंदर है, एस टी आर डॉट कैर एट, समझ में आया। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0, क्या लिख दूंगा यहाँ पे 0। क्यों, मेरा एम कौन से पोजीशन में एरे के, एम 0 पोजीशन में है कि नहीं। देखो 0 1 2 3 ऐसा एरे की बात आई तो समझो 0 पोजीशन। तो मेरे सी एच को मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पे, मैं सी एच को यहाँ पे प्रिंट करूँगा, एक मिनट रुको, ये थोड़ा ब्रैकेट, हाँ मैं सी एच को यहाँ पे प्रिंट करूँगा। और देखो यहाँ पे मैं रन करूँगा तो मुझे प्रॉपरली ये क्या दे देगा, देखो एम दिया कि नहीं दिया। देखो मेरे को यहाँ पे ध्यान से देख लो आप लोग, बच्चा लोग, एम दिया इधर मेरे को। अगर मैं चाहता हूँ कुछ और प्रिंट करूँ, जैसा मेरे को एम नहीं चाहिए, ए चाहिए, MERA, तो देखो मुझे ये चाहिए 4, तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा 0 1 2 3, समझ में। थर्ड पोजीशन पे मतलब मेरा 0 से स्टार्ट करूँ तो मेरे थर्ड पोजीशन में कौन है, ए बैठा हुआ है। तो यहाँ पे देखो मेरा ए आया, आउटपुट में ए आ गया। तो कैर एक्ट क्या करता तुमको समझ में आ गया। अब दूसरा एक ले लेते हैं हम लोग, गेट कैरेक्टर्स को शो करने के लिए। तो गेट कैरेक्टर्स मतलब एक एरे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक एरे। तो यहाँ पे मैं एक एरे बनाता हूँ, कैर सी एच सी ऐसा लिखता हूँ बस, कैर सी, एक एरे बना दिया मैं सी नाम का। अब इसके अंदर लिखता हूँ मैं इक्वल टू न्यू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू कैर, इसका साइज दे देता हूँ मैं 5। मतलब भाई ये एरे में जितना भी वैल्यू जाएगा सिर्फ कितना जाएगा 5, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, स्ट्रिंग को इसके अंदर क्या करूँगा मैं, कैच करके रखूँगा str, समझ में आ रहा है, str डॉट गेट कैरेक्टर्स। गेट कैरेक्टर्स कहाँ से कहाँ तक चाहिए, पहले सबसे पहले तो मुझे बताना है। तो देखो मेरा प्रोफेसर में कहाँ से कहाँ तक मुझे कैरेक्टर्स चाहिए, तो मैं बोलूँगा भाई मुझे 0 से शुरू करना है और ए पे ख़त्म करना है, मुझे मतलब 4 लेटर्स ही चाहिए, समझ में आ रहा है। तो 0 लिखूँगा, कॉमा लिखूँगा, 3 लिखूँगा, 0 कॉमा 3, 0 से 3 तक आ जाए। अच्छा किसका चाहिए तुमको, किसका कैरेक्टर्स तुमको चाहिए, तो मैं बोलूँगा भाई मुझे ना सी का चाहिए। किसका कैरेक्टर्स चाहिए, मतलब सी, मतलब दिख रहा है ये एरेस सी में स्टोर होना चाहिए, मतलब किस में स्टोर होना चाहिए। मैं बोलूँगा भाई मुझे मेरा ये सी में स्टोर होना चाहिए। कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, ये सी में, समझ में आया। मतलब ये मेरा यहाँ पे, इसके लिए मैं यहाँ पे सी लिखा हूँ। अच्छा जब आप लोग सी में स्टोर करोगे तो कहाँ से शुरू होना चाहिए, मैं बोलूँगा भाई जब सी में आप लोग स्टोर करेंगे तो सी के 0 से शुरू करो। कि लिए सी यहाँ पे क्या है, देखो कैरेक्टर है, कितना बॉक्स बनाएगा सी, 5 बॉक्स बनाएगा, तो सी के 0 बॉक्स से ये यहाँ पे समझो शुरू करेगा। क्लियर है। अगर इसको और ईजी करना है
तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ नंबर। देखो ये कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 दिख रहा है, एक स्पेस आ गया 5, ये हो गया 6, मतलब P मेरा 6 हो जाएगा। 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 6 से लेके मुझे 14 तक यहाँ पे यूज़ करना है। तो देखो भाई कहाँ से शुरू करना है, मुझे 6 से शुरू करना है, मतलब पूरा प्रोफेसर जो वर्ड है कहाँ पे जाके सेव हो जाएगा, सी में सेव हो जाएगा। अच्छा सी में कहाँ से शुरू होगा, 0 से, तो ज़्यादा लेटर से, तो उसको थोड़ा बड़ा रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी इसको यहाँ पे क्या किए, सेमीकोलन लगा दिए। अब इसको यहाँ पे क्या करो, प्रिंट कर दो, सब सिंपल है। तो प्रिंट के लिए एकदम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैं पहला सी को प्रिंट करूँगा और नीचे CH को। क्लियर स्क्रीन किया, फिर से देखो कंपाइल किया, डेमो, देखो रन किया तो P मिट गया, समझ में आ रहा है। तो इसका पोजीशन क्या रहेगा, देखो 0 1 2 3 4 5, तो अरे रे P का पोजीशन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कुछ बच्चे गेस किए रहेंगे सर 5 था, आपने रॉन्ग लिखा, उन लोगों को मैं धन्यवाद करूंगा कि ये लोग मतलब सही बताए, सही सोचे थे। तो कंपाइल किया, यहाँ पे मैं किया इसको रन, देखो प्रोफेसर आ गया। नीचे A जो आ रहा है वो गेट कैरेक्टर वाला आ रहा है, समझ में आ रहा है, गेट कैरेक्टर वाला ये। तो गेट कैरेक्टर और तुम्हारा कैरेक्टर एट पोजीशन, कौन सा तुम लोग को एक कोड भारी लग रहा है, तुम लोग बता दो। कितना सिंपल सा कोड है। अगर एग्ज़ाम में पूछेगा, एग्ज़ाम में नहीं पूछा, अगर इंटरव्यू में पूछता है कि भाई कैरेक्टर कैसा लेना है मुझे, तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका तुमको बता दिया कैरेट है, दूसरा तरीका होता है एक फंक्शन है गेट कैरेक्टर्स। ये 2 चीज़ों की मदद से तुम लोग कोई भी कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हो। क्लियर है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसी के साथ मेरे इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। फटैक दिनीसी, ये भी तुम लोग अभी बोलना सीख जाओ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, फटैक दिनीसी। तो जनता एक नया कोड, स्ट्रिंग का एक फंक्शन है सब स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का एक फंक्शन कौन सा है, सब स्ट्रिंग। देखो ये सब स्ट्रिंग क्या काम करता है, मैंने सबसे पहले एक स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग str जावा पानी है। ये मुझे बहुत लाइन पसंद है, कोडिंग वगैरह में करता हूँ मैं, हेलो वर्ल्ड लिखने से ज़्यादा मैं ये लिखता हूँ। आपकी मर्जी, हेलो वर्ल्ड लिखना लिखो, जो लिखना हो लिखो, मैं ये लिखता हूँ लेकिन जावा पानी है। अभी यहाँ पे मेरे को मैं सब स्ट्रिंग क्या करता है कि मैं अगर जो भी नंबर डालूंगा मुझे वहाँ पे वो वैल्यूज देगा। जैसा एग्जांपल ले लो, मैं लिखता हूँ str सब स्ट्रिंग लिखा। अब यहाँ पे मुझे ना चाहिए कि मैं सिर्फ ना पानी से जितना भी लेटर्स है ना सारा प्रिंट हो, जावा नहीं प्रिंट होना चाहिए, समझ में, इतना चीज़ प्रिंट नहीं होना चाहिए, पानी के बाद सारी चीज़ें प्रिंट होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा 0 1 2 3 4, तो मतलब 5 से लेके मुझे सारा प्रिंट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 5। बात समझ में आ गई। तो इसको रन करके देखते। तो यहाँ पे आया जावा डेमो, जावा से डेमो लिखा, जावा डेमो, ये देखो मैं रन किया, देखो पानी है आया, मतलब मेरा जावा हट चुका है। अच्छा अगर मैं इसको 3 कर दूं तो क्या हो जाएगा, ए से स्टार्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो बोलने का मतलब ये है कि जो तुम लिख रहे हो ए से स्टार्ट हो गया, देखो इधर ए से स्टार्ट हो गया, ए पानी है करके, तो इसका मतलब है सब स्ट्रिंग क्या कर रहा है, जहाँ से भाई तुम लेटर्स नंबर डालोगे वहाँ से वो लेटर्स को प्रिंट करने लग जाएगा। एक हो गया सब स्ट्रिंग में ये चीज़। सिंगल, इसको बोलते हैं सिंगल, तुम्हारा स्टार्टिंग पैरामीटर बोल सकते हो। अभी एक दूसरा एक होता है एंडिंग पैरामीटर। तो ये देखते हो कैसा रहता है, यहाँ पे लिखना है मुझे str सब स्ट्रिंग, ये बोलता है कि भाई स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों मुझे बता दे। तो मैं बोल रहा भाई मेरा स्टार्ट 0 से कर और एंड कर पानी पे। तो जावा का देखो ये एंड किस पे करना है, आई पे करना है। तो देखो 0 यहाँ से स्टार्ट कर दो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 0 से लेके 8 तक मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। तो 0 से लेके 8 है, मैं प्रिंट नहीं कर रहा इसमें, 0 से 8 तक प्रिंट कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे आएगा जावा सी, ठीक है, क्लियर कर दूँ, यहाँ पे लिखता हूँ जावा डेमो। अभी देखो रन करूँगा तो यहाँ पर 2 चीज़ आएगी। सबसे पहले तो जो सिंगल पैरामीटर वाला वो आएगा, और दूसरा
0 से जो हम लोग ने जो सेकंड पैरामीटर दिए थे, स्टार्टिंग और एंडिंग पैरामीटर, तो देखो एक आया पानी है, पानी है क्यों आया, तो देखो कहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, 5 से, तो पानी का P 5 से स्टार्ट हो रहा है। अब दूसरा देखो जावा पान, तो जावा पानी लिखना है तो 8 नहीं लिखूँगा मैं, यहाँ पे क्या लिख दूंगा 9। समझ में आया? तो देखो ये मेरा यहाँ पे आउटपुट दिखा देगा। तो ये किया मैंने कंपाइलर, देखो जावा पानी, बात समझ में आ रही है? तो सब स्ट्रिंग क्या करता है, जितना हमको पसंद है स्ट्रिंग, हम उतना ही स्ट्रिंग यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। उसके अलावा कोई स्ट्रिंग हम लोग को नहीं चाहिए तो नहीं प्रिंट करो, चलेगा। क्लियर है? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, फटैक देनी सी। तो जनता देखो यहाँ पे ना तुम लोगों को मैं 2 फंक्शन, स्ट्रिंग क्लास के 2 फंक्शन, एक का नाम है लेंथ और दूसरे का नाम है कॉन्केट। तो लेंथ और कॉन्केट क्या करते हैं वो मैं तुमको बताता हूँ। सबसे पहले तो समझते लेंथ के बारे में। लेंथ बोलता है भाई अगर जो भी वैल्यू रहेगी स्ट्रिंग के अंदर, जैसा अभी प्रोफेसर लिखा है, एक स्पेस आ गया और एक मेरा, ये क्या करेगा, हर एक लेटर को काउंट करेगा। जैसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लेटर्स को काउंट करेगा, जितना लेटर्स है उसका एक काउंट बताएगा। तो चलो यहाँ पे देखते हो इसका str के अंदर इसको कैसा लिखने का, भाई मेरे को ना लेंथ चाहिए, किसका लेंथ चाहिए, str, लेकिन str का क्या चाहिए मुझे, लेंथ चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा str.length, फंक्शन है, मेथड है ये, तो इसके लिए क्या आएगा, राउंड ब्रैकेट आजू बाजू में आ जाएगा। तो देखो उसको मैं यहाँ पे क्या किया, कंपाइल किया। अब इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो कंपाइल कर लिया यहाँ पे मैं। अब इसको मैं यहाँ पे रन किया, तो देखो सेव किया कर दो, तो ये मेरा प्रोफेसर का मैं ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 14। अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, आर हटा देता हूँ, खाली तुम लोग को समझाने के लिए कर रहा हूँ बस। 14 था तो अभी 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कंपाइल करते हैं यहाँ पे फिर से और ये रन करते, देखो 13 आ रहा है। बात समझ में आ गई? तो लेंथ क्या कर रहा है समझ में आ गया रहेगा तुम लोग। अभी लेंथ का ये काम है। अच्छा एक और चीज़ लेंथ के बारे में बता दूँ, ये बहुत शायद बहुत कम लोग को मालूम रहेगा। ये मैं यहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ पे मैं समझो लिखता हूँ प्रोफेसर, PROFES, प्रोफेसर लिखता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर कितना लेंथ है मुझे वो पता चले। बात समझ में आया? इसके अंदर कितना है, प्रोफेसर इज वेरी, इतना मैंने लिखा। आगे तुम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स बोल दिया हूँ। अगर मैंने बोला हो इतना लिखा है और इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं मुझे बताना है, तो कितने वर्ड्स बोल रहा, सॉरी कितने लेटर्स है मुझे बताना है। तो सिंपल है, क्या करने का, स्ट्रिंग खत्म होती है यहाँ पे डॉट लेंथ, बस इतना लिख दो। शायद पहली बार बहुत लोग ने देखा रहेगा इसको, इतना लिख दो, तुमको लेंथ मालूम पड़ जाएगा कितना है इसका। तो ठीक है, तो प्रोफेसर इज वेरी का लेंथ चेक करते हम लोग कितना हो जाता है। तो यहाँ पे आया, देखो यहाँ पे मैं रन किया, 17 आ रहा है। बात समझ में गई? लेंथ 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एक तो स्ट्रिंग str डॉट करके, या तो हम लोग कुछ लिख रहे हैं उसके बाजू में डॉट लेंथ लगा दो, तुमको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। अभी जो सेकंड पार्ट है इसका वो कॉन्कैट वाला है। सेकंड पार्ट कौन सा है इसका, कॉन्कैट वाला है। तो चलो कॉन्कैट वाला समझते क्या है। तो कॉन्कैट के लिए सबसे पहले मुझे ना 2 स्ट्रिंग लगेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखते हो स्ट्रिंग S1 ले लेता हूँ। समझ में आया? स्ट्रिंग S1, तो S1 इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ मैं मेरा, यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग। अच्छा आप लोग सोच रहे हैं कि बार बार मेरा प्रोफेसर क्यों लिख रहे हो, भाई अपनी इंस्टा आईडी है, समझे क्या, वायरल कर रहे। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोफेसर, ये 2 हो गया। अभी तीसरा समझ लो मैं ले लेता हूँ एक स्ट्रिंग जिसमें मैं ऐड करूँगा। तो तीसरा जो स्ट्रिंग है जिसमें मैं ऐड करूँगा उसमें मैं ऐसा लिखता हूँ, स्ट्रिंग S3 इक्वल टू S1। S1 के अंदर क्या है, मेरा है ना, S1 के अंदर क्या है, मेरा, मेरा प्लस, या तो मैं S2 लिख दूँ वो भी चलेगा, या तो यहाँ पे लिखूँगा मेरा, यहाँ पे समझ लो एक अच्छा 13, एक ऐसा मैं जस्ट एक मैंने लिख दिया मेरा और 13, यहाँ पे चाहिए तो स्पेस ले लो। क्लियर है? अभी वैसे यहाँ पर भी मैं एक S4 बनाता हूँ, स्ट्रिंग S4, एक स्ट्रिंग S4 बना लिया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ S2 प्रोफेसर, S2 में कौन है, प्रोफेसर है ना, प्रोफेसर प्लस जावा, ऐसा बेसिक लिख दिया मैंने, ऐसा कुछ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आ रही है? S1 S2 है, नीचे S1 S2 किससे ऐड हो रहे, जावा से और 13 से ऐड हो रहे। अभी एक सिंपल से एक और मैं बनाता हूँ यहाँ पे कॉन्कैट करके, देखो स्ट्रिंग S5 इक्वल टू, देखो जोड़ने के लिए 2 चीज़ें, एक तो
प्लस भी कर सकते हैं, दूसरा कॉन्केट। तो मेरे को किसको किससे जोड़ना है भाई, मैं यहाँ पे सिंपल सा लिखा हूँ, मुझे ना S1 को जोड़ना है, किससे जोड़ना है, तो यहाँ पे आ जाएगा डॉट कॉन्केट, किससे जोड़ना है तो S2 से। बात समझ में आ गई, ये बहुत सिंपल था। चलो सबको इसमें अभी SOP में लेके देखते हैं। तो SOP मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, 1 2 3 4 4 ऐसा मैं लग लेता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला तो आते हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ S3, एक मिनट हाथ लग गया था थोड़ा, अभी यहाँ पे ले लेता हूँ, तो ये हाथ लग गया था, S3 हो गया। अभी यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ S4 और लास्ट में मैं प्रिंट कर देता S5। क्लियर है, इसको हटा देते, तो इसको भी हटा के रखते फिलहाल, स्ट्रिंग को, लेंथ, अच्छा लेंथ को भी रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे स्टार्ट होता है, तो सबसे बड़ा तो S1 और S2 क्या समझ में, S1 प्लस 13, तो देखो S1 प्लस 13 ये कहाँ जा रहा है, S3 में जा रहा है। तो इसका आउटपुट देखो मैं लिख के भी बता दूंगा यहाँ पे। तो लिखने से पहले यहाँ पे कंपाइल करके देख लेते हैं, कंपाइल किया, यहाँ पे टाइम लग रहा है, रन। देखो मेरा तेरा प्रोफेसर जावा, लास्ट पे क्या आया, मेरा प्रोफेसर, समझ में आया, लास्ट पे क्या आया, मेरा प्रोफेसर। देखो S1 कौन है, मेरा है, क्या लिखा है, S1 क्या है, मेरा, देखो S1 मेरा बराबर। कॉन्केट, किसको कॉन्केट करना है, किसको जोड़ना है, S1 को प्रोफेसर से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोफेसर। तो इसके लिए आउटपुट में क्या आया, देखो मेरा प्रोफेसर। क्लियर है, बहुत सिंपल वे में कॉन्केट होता है, बहुत सिंपल वे में हमको लेंथ मालूम पड़ता है, ऊपर लेंथ भी आ रहा था, नीचे कॉन्केट हो रहा था। तो ये बेसिक चीज़ें हैं S1 और S2 को जोड़ने के लिए। अगर आप लोग को चाहिए तो एक और चीज़ करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं 13 हटा दूँ, यहाँ पे प्लस S2 कर दूँ, S1 प्लस S2, तो यहाँ पे पहले तो मैं क्लियर कर दूँ, जावा सी डेमो डॉट जावा डेमो। तो देखो फिर से सेम आया, मेरा प्रोफेसर सेकेंड लाइन में आ गया, मतलब अब मेरा S3 क्या हो रहा है, प्लस कर रहा है, कॉन्केट मतलब जोड़ना। तो दो चीज़ से यहाँ पे कॉन्केटिनेशन होता है, पहला एक होता है प्लस ऑपरेटर से, ठीक है, और दूसरा हो जाता है कॉन्केट फंक्शन से। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, बहुत काम की चीज़ है ये। एक स्टेप ऊपर ले लेता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेके रखो, अच्छा खासा तुम लोग को लेंथ और कॉन्केट फंक्शन क्या है समझ में आ जाएगा स्ट्रिंग क्लास का जावा के अंदर। क्लियर है, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से दूसरे वीडियो में मिलते हैं। लेंथ और कॉन्केट आप लोग को स्ट्रिंग का समझा दिया हूँ। इसी के साथ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, फटेक दिन इसी। तो जनता देखो स्ट्रिंग के दो फंक्शन और समझ लो, एक फंक्शन है इंडेक्स ऑफ और दूसरा एक फंक्शन है लास्ट इंडेक्स ऑफ। ये दोनों स्ट्रिंग के फंक्शन है, समझ में आ रहा है। तो नीचे मैंने छोटा सा एक स्ट्रिंग बनाया, लिखा मैंने स्ट्रिंग str, इसके अंदर लिखा पाइथन डोंट लव जावा बट आई लव जावा। मैंने क्या लिखा, पाइथन डोंट लव जावा बट आई लव जावा। अब इसके अंदर समझते हैं कि भाई मेरा कैरेक्टर क्या कर रहा है, मतलब इंडेक्स फर्स्ट वाला, और दूसरा लास्ट इंडेक्स क्या कर रहा है वो समझते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ str, समझ मैं क्या लिख रहा हूँ, str डॉट इंडेक्स ऑफ ओ कैपिटल, बता दिया था पहले ही जब फंक्शन की बात आई, तो जो सेकेंड वाला वर्ड रहता है वो हमेशा क्या रहेगा, कैपिटल में इसका स्टार्टिंग होगा, समझ में आया। तो इंडेक्स ऑफ, तो मेरे को जानना है कि भाई मैंने लव कौन से पोजीशन से स्टार्ट किया है। तो देखो पाइथन डोंट लव, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा लव, समझ में आया। आप चाहे तो जावा लिखोगे, ऊपर मैंने दोनों वर्ड लिख के रखा है, तो लव भी मत रखो यार, कितने लोग रोना चालू कर देंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जावा, तो लिखो str डॉट इंडेक्स ऑफ जावा। ये बता रहा कि भाई बता स्ट्रिंग के अंदर जावा, str के अंदर जावा कहाँ पर मौजूद है। तो इसको मैं क्या करूँगा, सेव करूँगा, तो मेरे को इसका इंडेक्स बता देगा। तो क्लियर किया मैंने जावा सी डेमो डॉट जावा, मैंने यहाँ पे इसको कंपाइल किया, अभी रन करेंगे जावा डेमो। तो देखो मैंने रन किया तो 17वां पोजीशन बता रहा है, मेरा जे स्टार्ट हो रहा है। चेक करते कैसा, तो यहाँ पे आते हैं 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17वां। तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम्हारा जावा स्टार्ट हो रहा है। अच्छा मैंने एक गिना, याद है मेरे को गिनना चाहिए 0 से, मुझे किससे गिनना चाहिए 0 से। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो जावा कहाँ से शुरू हो रहा है, 17वें पोजीशन से शुरू हो रहा है। क्लियर है। अब इंडेक्स ऑफ क्या कर रहा है, तो इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग का एक बना बनाया फंक्शन है। अब दूसरा कौन सा फंक्शन एक था, लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई मेरा लास्ट इंडेक्स किसका, लास्ट इंडेक्स चाहिए मुझे। तो किसके अंदर का लास्ट इंडेक्स चाहिए, मैं लूँगा भाई str के अंदर का। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लास्ट एल स्मॉल, पहला वर्ड हमेशा क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। तो इंडेक्स ऑफ, ठीक है, लास्ट इंडेक्स ऑफ किसका मुझे लास्ट इंडेक्स चाहिए। तो यहाँ पे भी अगर तुम जावा लोगे तो देखो ये 17 हो गया था, 17 यहाँ तक तो 17 था। 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 के आसपास ये मेरे को काउंट करके देगा। क्लियर है। तो जावा मैं लिख दिया। कभी कभी ऐसा होता है ना बच्चा लोग कि भाई 5 से 6 जावा लिखा हुआ है तो कैसे फाइंड करें, तो ऐसा एक तरीका है लास्ट इंडेक्स लगा के हम लोग कर सकते हैं। समझ में आया। तो मैं इसको यहाँ पे सेव किया, अभी यहाँ पे मैं आया, इसको फिर से कंपाइल करेंगे। कंपाइल किया, एरो की से करो, बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो 35 मेरा ये इंडेक्स आ गया। तो फर्स्ट इंडेक्स क्या है, लास्ट इंडेक्स क्या है, समझ में आया। अगर आप लोग चाहते कि थोड़ा क्लियर मुझे मालूम पड़े, सर क्लियर मैसेज बताओ ना, तो देखो ऐसा लिख सकते हो, फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। अभी दूसरा तुम लोग यहाँ पे प्लस लगा दो खाली, दूसरा यहाँ पे तुम लोग क्या लिख सकते हो, लास्ट इंडेक्स। तो देखो यहाँ पे तुम लोग आ दो प्लस, ये इसको मैं अभी यहाँ पे सेव किया। अभी एक बार कंपाइल फिर से कर देता हूँ, जावा सी। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। देखो फर्स्ट इंडेक्स 17 और लास्ट इंडेक्स 35। क्लियर है। तो बच्चा लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, फटैक देनी सी। तो जनता देखो एक कोड है जिसमें स्ट्रिंग के ही 2 फंक्शन आते हैं, मतलब स्ट्रिंग के 2 मेथड है। एक है कंपेयर टू, दूसरा एक मेथड है कंपेयर टू इग्नोर केस। समझ में आ रहा है। एक है कंपेयर टू, दूसरा क्या है, कंपेयर टू इग्नोर केस। यहाँ पे पहले चीज़ें समझते हैं। यहाँ पे ना मैं 2 स्ट्रिंग लेता हूँ, तो स्ट्रिंग मैं मान लो लेता हूँ कैपिटल ए और एक लेता हूँ स्मॉल ए। उसको आगे देखेंगे कि क्यों मैं ऐसा लिया, तो मैं बता दूंगा। तो दोनों सेम है कि नहीं, सेम है। देखो एक है कैपिटल, चल पहले दोनों कैपिटल ले लेता हूँ, दोनों कैपिटल ले लेता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ str1 को मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेयर टू str2 से कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या लिखूंगा, str2। सेम वैसी मैं टू इग्नोर केस वाला हिसाब ले लेता हूँ, कंपेयर टू इग्नोर केस। तो थोड़ा स्पेलिंग इधर उधर हो रही है, सही कर देता हूँ। तो इग्नोर केस str2। देखो अभी मैं इसको रन करता हूँ तो ये आता है मेरा जावा सी डेमो डॉट जावा डेमो। देखो 0 0 मुझे आंसर दे रहा है, ठीक है। अभी मैं बताते रहता हूँ ये क्या करेगा। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे ए की वैल्यू अगर तुम लोग देखोगे, ए की वैल्यू, कैपिटल ए की वैल्यू, अगर तुम लोग स्काई फॉर्मेट में जाते हो तो ए की वैल्यू हो जाती है 65। और जो स्मॉल ए होता है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, स्मॉल ए की वैल्यू क्या हो जाती है, वो भी मैं तुमको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, 97। अब ये दोनों में कौन बड़ा है, तो छोटा ए बड़ा है कि बड़ा है, तो याद रखो छोटा वाला ए बड़ा है। तो मैं पहले वाले को बोला कि भाई तू छोटा ए बन जा, और दूसरा वाला क्या है, मेरा बड़ा ए। तो मैं यहाँ पे मैं कंपेयर किया कि भाई छोटा ए कंपेयर करो किससे, बड़े ए से। तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मतलब बड़ा ए कम नंबर लिया है और जो छोटा है, जो स्मॉल ए है, उसका ज़्यादा नंबर है। तो देखो मेरे को आंसर में ये क्या देता है, दे देगा मेरे को 32। देखो इधर 32 क्यों दिया, तो 97 माइनस 65 करूँगा तो कितने का गैप हो रहा है, तो 32। तो पहला मेरा कंपेयर टू में कितना आंसर आएगा, 32। अच्छा जो नीचे वाला ए है वो 0 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि वो छोटा है ना ऊपर वाले ए से। समझ में आ रहा है। अगर मैं उल्टा कर दूँ तो ये ए ऊपर ले लिया, यहाँ पे ए ऐसा ले लिया, ठीक है। अभी कौन बड़ा है मेरा, ये नीचे वाला ए बड़ा है।
तो मतलब 65 माइनस 97, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस में। और ये नीचे डिनोमिनेटर, मतलब यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा, अभी आंसर माइनस में आंसर आएगा -32, ठीक है। तो पहले कंपेयर को ही समझते। तो देखो यहाँ पे मैं क्या किया, कंपाइल किया, रन किया, तो देखो -32 आया। अभी भी बात समझ में आ रही है, -32 आ रहा है। क्यों आया -32? क्योंकि भाई मेरा ए क्या, ये कैपिटल है और ये स्मॉल है, तो ये बड़ा छोटा हो रहा है, तो उस हिसाब से कंपेयर करने में माइनस में आंसर आ रहा है। प्लस में 32 चाहिए, तो इसको बी कर दो। बात समझ में आ रही है, बी। और ये क्या है, मेरा ए है, समझ में आ रहा है। तो ए अगर मेरा 97 है तो मेरा बी क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। तो चलो इसको चेक कर लेते हैं, कंपेयर में क्या आ रहा है अभी। तो सबसे पहले तो क्लियर स्क्रीन कर देते हैं, जावा सी डेमो डॉट जावा। अभी मैं लिखूँगा जावा डेमो, देखो 1 आया कि नहीं आया। तो कंपेयर टू में 1 क्यों आया, समझ में आया तुम लोग को, कंपेयर टू में 1 क्यों आया। तो याद रखो ये लेटर्स के ऊपर का गेम है। अभी दूसरा क्या बोला है, कंपेयर टू इग्नोर केसेस, कि भाई इग्नोर कर, भाई कैरेक्टर्स को तो इग्नोर कर, ABCD जो स्मॉल कैपिटल है उसको इग्नोर कर। अगर मैं इसको बी और बी कर दूंगा तो मुझे दे देगा 0। देखो देखो नीचे वाला क्या दे दिया, नीचे, अभी नीचे में फोकस करो, 0। समझ में आया। अभी देखो 98 माइनस 98 0 दे देगा, इसी दे देगा। बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसको सी कर दूंगा, अगर मैं इसको सी कर दूंगा तो अभी बड़ा कौन हुआ दोनों में, नीचे वाला डिनोमिनेटर, मतलब नीचे वाला बड़ा है, स्ट्रिंग 2 बड़ा है, तो ये स्ट्रिंग 2 के हिसाब से मुझे आउटपुट दे देगा। और यहाँ पे दे देगा मेरे को -1। क्यों -1, 98 हो जाएगा। बी क्या है मेरा 98 है, तो 98 माइनस 99 हो जाएगा, तो -1 आएगा। तो इसको सी कर दो, इसको बी कर दो, मेरे को आंसर नीचे टू इग्नोर केस वाले में 1 आ जाएगा। तो चलो इसको कंपाइल कर लेते हैं। देखो टू इग्नोर केस, देखो अभी खाली ऊपर वाला जाने तो ऊपर वाला समझा दिया हूँ। देखो ये आ गया मेरे को 1, तो अभी इसको डी कर दो, तो देखो ये मेरे को 2 आ जाएगा, 2 और नीचे का बी। तो देखो कंपाइल किया, रन किया, देखो 2 आ गया। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे कुछ भी लिख दो तुम लोग को समझ में आ जाएगा अभी क्या लिख रहा हूँ मैं। देखो स्मॉल लिख रहा हूँ जावा, यहाँ पे कैपिटल लिख रहा हूँ जावा। तो अभी कौन बड़ा हुआ, तो छोटा जो स्टार्ट हो रहा है वही बड़ा हुआ। डिक्शनरी जैसा काम करेगा, समझो ये बड़ा है, तो इस हिसाब से अभी मुझे भी आंसर 1 में आना चाहिए, तो पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आया, कंपाइल किया, देखो जावा से क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, जावा डेमो। अब देखो रन करूँगा तो देखो मेरे को यहाँ पे पॉजिटिव में आंसर आया, 32 मेरे को पॉजिटिव में मिला। और नीचे वाला 0 क्यों मिला, क्योंकि नीचे वाला यहाँ पे मेरे को कैपिटल देगा। क्लियर है। तो ये इग्नोर केस किया, मतलब ये कम ज़्यादा नहीं देखा, ये छोटा बड़ा नहीं देखा, इसको भी स्मॉल जे समझा, इसको भी स्मॉल जे समझा, समझ रहे हो। तो ये इग्नोर करता है जे को। अभी जे को मैं कुछ और बना दूंगा, एल बना दूंगा, तो ये मुझे नया आंसर देगा। देखो अभी ये ऊपर वाला आंसर मत देखना, मतलब इग्नोर केस मत देखना, कंपेयर टू इग्नोर केस देखना। कंपेयर टू इग्नोर केस मतलब कंपेयर टू वाला मत देखना, कंपेयर टू इग्नोर केस देखना। देखो कंपेयर टू इग्नोर केस देखोगे थोड़ा बहुत चेंजेस दिखेगा अभी तुमको आंसर में। देखो 2 का आंसर चेंजेस दिखा, एल और जे में माइनस हो जाएगा। क्लियर है। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, बहुत ईजी वे में समझाया तुम लोगों में। और ऐसे ही तुम लोग लेटर्स को चाहो तो करो, लेटर्स को कंपेयर करके देखो, या तो फिर तुम लोग कोई वर्ड को ही ले लो। अब वर्ड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई होता रहेगा, जे का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ए का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वी, ऐसा करके होते रहेगा। तो सबसे पहले तुम लोग लेटर में इसको लेके समझ के लो कि क्या कर रहा है कंपेयर टू और कंपेयर टू इग्नोर केस, ये दोनों क्या कर रहे हैं, समझ में आया। इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है तुमको समझने के लिए। इसको मैं चाहता तो इक्वल्स और टू इक्वल्स इग्नोर के साथ मैं बता सकता था, लेकिन दोनों चीज़ अलग है। इसके लिए नया एक वीडियो बनाया, 4 से 5 मिनट लग जाएगा वीडियो पूरा ख़त्म होते होते। तुम लोग स्टूडेंट्स इसको पूरा तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके ले लो, और साथ ही साथ इसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस ज़रूरी है, बचपन में सुने रहोगे प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो दुनियादारी का इतने लेन वो सब साइड में रखो, लेकिन तुम लोग प्रैक्टिस करो समझने के लिए। इसी के साथ मेरे वीडियो और चैनल को लाइक करो, शेयर करो, नए बचकाने लोग के साथ, नए दोस्त यार के साथ शेयर करो। सब्सक्राइब करना मत भूलना, फटक देनी सी। तो जनता देखो यहाँ पे ना 2 मेथड और आ गए स्ट्रिंग के। एक मेथड है रिप्लेस और दूसरा मेथड है इस एम्प्टी। समझ में आ रहा कौन से मेथड है। एक मेथड है रिप्लेस और दूसरा वाला है इस एम्प्टी। तो स्टार्ट करते सबसे पहले रिप्लेस से। रिप्लेस बोलता है भाई
जो जावा का जो जे है ना, मैं चाहता हूँ उसको मैं रिप्लेस करके ना एल लगा दूँ। अरे एल लगा दूँ मतलब एल लेटर कर दूँ या सी लेटर, जो चाहिए वो लेटर कर दूँ। अब पानी लिखा है, पानी को मैं नानी बना दूँ। बात समझ रहे हो? तो रिप्लेस समझते हैं किसके ऊपर करना है। तो सबसे पहले देखो मुझे रिप्लेस किसके ऊपर करना है, एस टी आर के ऊपर। तो एस टी आर डॉट रिप्लेस, एस टी आर डॉट रिप्लेस, किसको रिप्लेस करना है सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो किसको रिप्लेस करना है, मैं बोलूँगा भाई काम कर जे को रिप्लेस कर। जे को रिप्लेस कर, किससे रिप्लेस कर भाई, एल से रिप्लेस कर। समझ में आया, एल से। तो ये यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। तो चलो इसको चेक कर लेते एक बार हम रिप्लेस कर पा रहे कि नहीं। तो यहाँ पे देखो आया, कंपाइल कर दिया। अभी देखो मैं यहाँ पे रन किया तो देखो जावा का क्या बन गया, ये लावा। समझ में आ रहा है, जावा का क्या बन गया, ये लावा। तो एक बार आउटपुट फिर से देख लो, देखो लावा पानी है। बात समझ में आ रहा है? तो ये मेरा हो गया रिप्लेस। अब रिप्लेस का काम समझ में आ गया तुम लोगों को क्या हो रहा है। अभी मैं बताता हूँ इज एम्प्टी का काम, इज एम्प्टी का काम मैं यहाँ पे बताता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, रिप्लेस चलो हटा दो, मैं यहाँ पे एक और स्ट्रिंग बना लेता हूँ। तो स्ट्रिंग एक बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, स्ट्रिंग। क्लियर है? तो दो स्ट्रिंग मेरे यहाँ पे अभी मौजूद है। एक समझ लो str1 है, इसको भी str1 कर दो। दूसरा है मेरा str2। अब ये बोलता है कि भाई क्या मेरा str2 में डेटा है। अभी डेटा है कि नहीं str2 में? str2 में क्या डेटा है, जावा पानी है। तो जावा पानी हटा दो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरा प्रोफेसर। तो कोई पूछेगा सर str1 में क्या डेटा है, तो मैं बोलूँगा जावा पानी है। तो कोई पूछेगा सर str2 में, बोलूँगा मेरा प्रोफेसर। समझ में आ रहा है? तो str2 अभी भरा है कि खाली है, जाहिर सी बात है भरा हुआ है। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा क्या मेरा str2 डॉट इज एम्प्टी, ऐसा मेरा ये फंक्शन का नाम है। क्या मेरा str2 डॉट इज एम्प्टी, समझ में आया? तो उसको चेक करेंगे क्या मेरा str2 एम्प्टी है। तो सबसे पहले तो उसको क्लियर कर लो, यहाँ पे लिखो जावा सी डेमो डॉट जावा, कंपाइल कर दिया, रन करेंगे जावा डेमो। तो पहला ना रिप्लेस हो रहा है, उसको इग्नोर मारना। सेकंड लाइन देखना इज एम्प्टी वाला। तो देखो आंसर क्या आया, फॉल्स आएगा ना, फॉल्स। str2 में क्या है, मेरा प्रोफेसर, और हम लोग ने क्या लिख के रखे इसको, इज एम्प्टी। क्या ये एम्प्टी है? नहीं, एम्प्टी नहीं है, इसके लिए आएगा फॉल्स। चलो इसको भी ट्रू करके देखते। तो यहाँ पे आते इसको पूरा ब्लैंक कर देते। ठीक है, पूरा ब्लैंक कर दिए, कंपाइल किए, रन किए। देखो अभी भी क्या आ रहा है, ये फॉल्स। रीज़न भाई स्पेस आया ना, समझ में आ रहा है? स्पेस भी नहीं चाहिए इसको, एम्प्टी मतलब एकदम खाली। तो इसको फिर से कंपाइल करेंगे, कंपाइल किए, रन किए। अब देखो आया ट्रू, ये एम्प्टी है मतलब ट्रू है। अच्छा, कोई बोलेगा सर इसको एक काम करो, नल वैल्यू डालो। नल, नल मतलब क्या, एम्प्टी खाली, ये भी खाली होता है। तो चलो देखो एक काम करता है क्या। तो कंपाइल किया, रन। क्या बोल रहा है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो ये एक्सेप्शन रेस करेगा। एक्सेप्शन क्या है, प्रॉपर एक इसके एक चैप्टर बना दूंगा आगे चल के एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला। बट ये नल वगैरह का तुम लोग इग्नोर करो, इसके ऊपर मत जाओ, नल पॉइंटर एक्सेप्शन शो करेगा। तो एम्प्टी इज एम्प्टी याद रखो, अगर इसके अंदर डेटा है तो ये हो जाएगा मेरा एम्प्टी, अगर डेटा नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। डेटा है तो ये मेरा हो जाएगा फॉल्स, नहीं है तो ट्रू हो जाएगा। समझ में आया? तो अभी यहाँ पे मैं नॉर्मली फिर से लिख देता हूँ मेरा प्रोफेसर। और रही बात एक्सेप्शंस वगैरह की, तो उस पर फोकस अभी फ़िलहाल मत करो क्योंकि तुम लोग स्ट्रिंग पढ़ रहे हो। तो स्ट्रिंग में आगे चल के एक्सेप्शन जब तुम समझोगे, चेक एक्सेप्शन, अनचेक एक्सेप्शन, तो तुमको और समझ में आ जाएगा। तो इसको मैं कंपाइल किया, रन किया। अच्छा, मेरे क्या है उसके अंदर डेटा है कि नहीं, जावा str2 के अंदर डेटा है मेरा प्रोफेसर नाम का। हाँ चलो डेटा है, तो उसको रन करके देखेंगे। तो देखो इसके लिए क्या दे दिया, फॉल्स। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को समझता रहेगा रिप्लेस और इज एम्प्टी क्या है। इसी के साथ मेरे इस चैनल को फॉर बिगिनर्स, इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। फटेक दिनेशी। तो जनता, मैंने यहाँ पे अभी डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग को कैसा लिखते, कैसे बनाते। साथ ही साथ स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड है। स्ट्रिंग के जैसा टू अपर केस है, कैपिटल कर देगा, लोअर केस स्मॉल कर देगा। रिप्लेस, लेटर को रिप्लेस कर देगा, जैसे जे को एल, एल को जे, बताता ना, लेंथ बताएगा, जे ए वी है मतलब जावा में कितना लेटर्स है, 4 है तो 4 लिखेगा।
कैरेक्टर एट मतलब जे कौन से पोजीशन पे, ए कौन से पोजीशन पे। सब स्ट्रिंग भाई मेरे को सेलेक्ट करके देना इंडेक्स, कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट करना है, इसके अंदर दोनों ऑप्शन आते हैं, ठीक है। इक्वल्स, क्या मेरा str1 str2 के इक्वल है, समझ में आ रहा है। अगर मैं लिखूँ कैपिटल में दोनों जावा तो ये इक्वल दे देगा, अगर एक स्मॉल लिखाऊँ तो इक्वल्स इग्नोर काम आता है। कंपेयर, तो देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि दो, अगर मैं लेटर से मैं पहले स्टार्टिंग करता हूँ, दो लेटर मैंने लिया था एस्काई वैल्यू में, तो कैपिटल और स्मॉल, स्मॉल मेरा 97 है और कैपिटल मेरा 65 है, तो इसको कंपेयर करके मुझे बताएगा पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्लियर है। वैसे सेम इग्नोर केस करेगा, अगर जे और जे दोनों स्मॉल कैपिटल है तो मुझे आंसर 0 दे देगा। जैसे एग्जांपल लिखूँ मैं कैपिटल जावा लिखाऊँ और एक लिखाऊँ स्मॉल में जावा, तो मुझे क्या करके दे देगा, इग्नोर कर देगा, मतलब आंसर इसमें मुझे 0 दे देगा। प्रिपेयर कर लेना, इसको अच्छे से पढ़ लेना। इंडेक्स ऑफ, कि भाई मेरा जावा, एक सेंटेंस लिखता हूँ मेरा जावा कौन से पोजीशन में पड़ा हुआ है, या मैं कोई भी एक वर्ड मेरा कौन से पोजीशन पे, ये सारा चीज़ मैंने बताया था। लास्ट इंडेक्स, अगर एक ही वर्ड 2 बार रिपीट होता है तो दूसरा वाला भाई मेरा कौन से पोजीशन में बैठा हुआ है। फिर लास्ट एक आ जाता है इज़ एम्प्टी, समझ में आ रहा है, इज़ एम्प्टी, तो ये बताएगा कि भाई मेरा स्ट्रिंग एम्प्टी है नहीं, उसके अंदर कुछ वैल्यू है क्या नहीं, अगर है तो ट्रू देगा, नहीं है तो फॉल्स देगा, समझ में आ रहा है। तो ये देखो यहाँ पे, अरे अगर मेरा अगर एम्प्टी है तो मुझे ट्रू दे देगा, अगर नहीं है तो फॉल्स। तो यहाँ पे टोटल कितने मेथड्स अभी हम लोग सीख रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मैं आप लोग को 13 मेथड्स यहाँ पे बता दिया हूँ। 13 मेथड्स को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो, क्लियर है। और कुछ हो सके तो अगर आगे चल के मुझे मेथड्स बताना हो, ट्रिम वगैरह ऐसा मेथड्स होते हैं, रिप्लेस ऑल वगैरह, वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन ये बेसिक मेथड्स जो इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछे जाते हैं, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। इंटरव्यू रिलेटेड मैं आप लोग को वीडियो बनाया था, तो ऐसा कोई और मकसद नहीं था, छोटे छोटे वीडियोस हर एक एक के मैं एक एक एग्जांपल तुम लोग को दिया हूँ, तो तुम लोग प्रैक्टिस करते रहो दबा के, तुम लोग अच्छे से और क्लियर समझ में आएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को मेरा बच्चा लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब याद से करना भाई, सब्सक्राइब करो और आगे पहुँचाओ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, फटेक दिन इसी।